अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान पासबान तालीम के इस हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आपका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। अजीज़ तलबा, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होना चाहिए कि पासबान तालीम पब्लिकेशन ने आपकी जो है बेहतरी के लिए और आपकी आसानी के लिए बुलंद म्यार के सवालों के सलूशन के लिए वीडियो फॉर्मेट क्यूआर कोड आपको दिए हैं, जिससे आप सवालात को समझ ही नहीं, बाकायदा उसको इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आप बाकायदा उसको बाद में खुद से हल कर पाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेप कैसे आ रहा है। अब तक आप सिर्फ स्टेप्स पढ़ा करते थे, अब आप स्टेप्स के सॉल्यूशंस भी देखेंगे, सवालात की जो है मुकम्मल हल के साथ देखेंगे। तो चलिए आइए ये सिलसिला शुरू करते हैं मार्च 2023 के इल्म रियाजी हिस्सा दुम यानी ज्योमेट्री के पर्चे से। सवाल नंबर 4 का पहला आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक शक्ल बनी है मुसल्लस ABC, जिसमें बताया गया कि जो कता DE है BC के मुतवाजी है, और उसमें बताया गया है कि नीचे एक ज़ुरबतुल अज़ला है DBCE। इसका जो रकबा है ऊपर वाले मुसल्लस ADE को अगर हम 2 से ज़रब कर देंगे यानी दुगना कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 मुसल्लस ADE के रकबे मिलेंगे तब जाके नीचे जो ज़रूरत है DBCE उसका रकबा बनेगा। तो ये हमको दिया हुआ है, हमें कहता है कि AB बटा AD का निस्बत मालूम कीजिए और साबित कीजिए कि BC बराबर DE का जज़र 3 गुना होता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले जो चीज़ हमको दी गई है उसी को बगौर देखेंगे, उसी से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। बहुत से बच्चे हॉट्स क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, कब कौन सा उसूल इस्तेमाल करना है, कब कौन सा मसला इस्तेमाल करना है। तो चलिए आइए, जो आपको निस्बत दी गई है, निस्बत से हमको एक बात समझ में आती है ना, यानी मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यानी एक तरह से दोनों के रकबे भी दिए गए हैं, तो इसे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर मुसल्लसों के रकबों की निस्बत का इस्तेमाल करना है। दूसरा, यहाँ पर देखो जज़र 3 का ज़रब है DE से और वो BC बताया गया है, यानी एक तरह से ज़िले की निस्बत भी मालूम करना है। तो ज़िले की निस्बत कब होती है? जब मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। अब मुशतबा कौन से मुसल्लस होंगे? जाहिर सी बात है, जो ज़िलों के नाम हमारे पास यहाँ है BC और DE, तो उसी 2 मुसल्लसों के दरमियान में हम मुतशाबियत की आजमाइश का इस्तेमाल करेंगे या दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो BC बड़े मुसल्लस में आता है, इसलिए बड़े मुसल्लस ABC, और DE छोटे मुसल्लस में आ रहा है यानी AD मुसल्लस। यानी इस तरह से बड़ा मुसल्लस ABC और छोटा मुसल्लस AD दोनों का हम मुतशाबा साबित करेंगे। तो मुतशाबा साबित करने के लिए अजीज़ तलबा आपको ये पता होना चाहिए कि महज 2 जावियों की जोड़ियां जब आप लिख लेते हो तो वो 2 जो मुसल्लस है वो मुतशाबा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुसल्लस ABC और AD का नाम लिखा हुआ है। इसमें पहली लाइन जो हमको सवाल में दी गई थी कि DE मुतवाज़ी है BC के, वो लिखा हुआ है, और इसमें सबसे पहले जावी की जोड़ी जो है नज़ीरी जावी की जोड़ी है ABC। इसी तरह से एक ही लाइन में आ रहा है देखो ADE, है ना, क्योंकि दोनों कता DE और BC मुतवाज़ी है और ये जो है कता तकाते है, AB क्या है? तकाते है, इसलिए यहाँ पर देखो एक F शक्ल बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर नज़ीरी जावे का इस्तेमाल करेंगे। आपने 9th क्लास में इस तरह की फोटो आपने देखी होंगी, आपने 2 मुतवाज़ी खुतूत और उनके तकाते के हिसाब से 8 जाविये बनते थे, जिसमें से नज़ीरी जावे की जोड़ियाँ आपने पढ़ी थी। वही चीज़ का इस्तेमाल यहाँ करना है 9वीं क्लास का। 9वीं क्लास का जो कॉन्सेप्ट है नज़ीरी जावे की जोड़ियाँ, वही आपको इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आप ये तरफ से भी जो जाविया C और E को भी बता सकते हैं, ये भी नज़ीरी जावे की जोड़ियाँ हैं, है ना। नंबर 2, यहाँ पर जाविया A जो है दोनों मुसल्लसों में मुश्तरिक है। आप देख सकते हैं बड़े मुसल्लस के अंदर जाविया A BAC हम ले सकते हैं नाम इस तरह से, और छोटे मुसल्लस में जाविया A का नाम लेंगे तो DAE इस तरह से बोलेंगे, यही लिखा हुआ है मुश्तरिक जाविया। तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का हमको नाम लिख देना है, जो मुसल्लस यहाँ आप देख रहे हैं उस मुसल्लस का आपको नाम लिख देना है। मुसल्लस ABCD AD मुतशाबा हो गए हैं, बीच में मुतशाबा की निशानी, और आजमाइश क्या आएगी? जा आजमाइश, यानी जाविया जाविया आजमाइश। जा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि हमने 2 जाविये की जोड़ियां लिखी है इसलिए जा आजमाइश। अब जब 2 मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला लगाना तय है ना। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों मसला। उसका जो बयान है कुछ इस तरह से है कि जब भी कभी 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं और उनके जब रकबे तनासुब में लिखे जाते हैं तो उनके ज़िलों को भी मुरब्बा लगा के तनासुब में लिखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है। दोनों मुसल्लस जो है ABC और AD दोनों को तनासुब में उनके रकबे लिखे गए हैं। अब उन्हीं के जो ज़िले हैं AB AD BC DE AC और AE सब के ऊपर मुरब्बा लगा के उनका तनासुब बराबर बताया गया है, और रीज़न यानी जो वजह लिखी गई है मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, इस तरह से लिखा गया है।
अब जब दोनों मुसलसल मुतशाबह हो गए, उनके रकबे तनासुब में हो गए, तो अब हमारा जो पॉइंट है, जो सवाल में हमको दिया गया है कि दो मुसलस एडीई के रकबे जब मिलेंगे तब नीचे वाला जो हिस्सा है डीबीसीई का रकबा मिलेगा। तो आप याद रखिए कि मुसलस एबीसी जो है बड़ा मुसलस, उसमें दो हिस्से आ रहे हैं, एक तो नीचे का ज़ुरबतुल अज़ला डीबीसीई और ऊपर वाला मुसलस एडीई आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिख दिया गया वो, है ना। अब एडीई तो वैसी का वैसी है यहाँ पर, लेकिन एरिया ऑफ ज़ुरबतुल अज़ला डीबीसीई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, दो एरिया ऑफ एडीई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दो मुसलस एडीई यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दो एडीई, तो एक एडीई और दूसरा दो एडीई मिलकर तीन मुसलस एडीई का रकबा यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मुसलस के रकबों को एक तरफ लिख देंगे, मुसलस एबीसी का रकबा बटे मुसलस एडी का रकबा, तीन के बटे में कुछ नहीं मतलब एक माना जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मुसलसों के रकबों की निस्बत हमको मिल गई है, तो उसी की बुनियाद पर हमें जो जिला मालूम करना है, जिलों की निस्बत ए बी और ए डी की निस्बत मालूम करनी है। तो देखो इन तमाम, जब मुसलसों के रकबों की निस्बत 3/1 है तो उनके जिलों की मुरब्बों की निस्बत भी 3/1 ही होगी। तो देखो यहाँ पे 3/1 लिख दिया गया है। अब हमें ए बी बटे ए डी की निस्बत मालूम करनी है ना, तो हम ए बी बटे ए बी स्क्वायर बटे ए डी स्क्वायर की निस्बत लेके चलेंगे, और यहाँ से जब मुरब्बा हटेगा जिलों के ऊपर से तो ये जजर में चले जाएगा, इस तरह से ऐसे जजर में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मुरब्बा हट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक पे तो जो है जजर का कोई असर नहीं होगा, लेकिन तीन पर जो है जजर का असर हो जाएगा, यानी ए बी बटे ए डी की कीमत कितनी जाएगी, जजर 3/1। इस तरह से ए बी बटे ए डी आपका जो पहला पॉइंट था कि जिलों की निस्बत मालूम करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या बोला गया था मालूम करने के, बीसी बराबर है जजर 3 डीई के। तो यही स्टेप का इस्तेमाल करेंगे आप, इसी स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, बीसी की कुव्वत 2 बटे डीई की कुव्वत 2 बराबर 3/1। इसको भी मुवाजना करेंगे, मुवाजना करने पर जब मुरब्बा हटेगा तो जजर में जाएगा, जजर 3/1, और इस तरह से जब तीसरी तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल यहाँ पर हल हो जाता है। बस सवाल पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा रिकॉल करना होता है, थोड़ा सा याद करना होता है कि आपने 9वीं क्लास में नजरी दावे की जोड़ियां कैसे लिखे थे और दो मुसल्लस को मुतशाबा आपने कैसे साबित किया था, है ना। 9वीं क्लास के सबक नंबर 3 ज्योमेट्री में मुसल्लस के अंदर आपने दो मुसल्लस के मुतशाबत के बारे में भी पढ़ा, है ना। और आपने आपकी दरसी किताब 10वीं क्लास के अंदर भी जो है मशकी सेट 1.3 में तकरीबन काफी 9 से 10 सवाल आपने जो है मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करने में जो है मश्क की होंगी। तो वही चीज का यहाँ पर इस्तेमाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हिंदी सी अमल पर मबनी। यहाँ पर मुसल्लस बोला गया है कि एक SHR और एक SUV, ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। यहाँ पर हमें किसी एक मुसल्लस के तमाम अजला दिए गए हैं, SH 4.5, HR 5.2 और SR 5.8, और हमें एक जिलों की जो निस्बत है SH बटे SV बराबर 3/5 है। तो हमें कहता है कि SUV हमें मुसल्लस बनाना है। अब जब भी कभी आपको इस तरह का सवाल जो हिंदसी अमल पर मबनी मिलेगा, पहली बात तो ये जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल बोर्ड इम्तिहान में आता ही है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही है ना। तो इस तरह के सवाल आप मजीद हल कीजिए किताबों से लेकर, मशकी सेट 4.1 से 4.2 से और मजमुआ सवाल नंबर 4 से आप इस तरह के सवाल लेके हल कीजिए, क्योंकि ये सवाल का आना इम्तिहान में तय है। जब भी कभी दोनों मुसल्लसों के नाम में एक जो रास है, एक वर्टेक्स जो आप देख सकते हैं कॉमन नजर आ रहा है S, तो समझ जाइए कि ये शक्ल एक के अंदर एक बनने वाली है। लेकिन अगर दोनों मुसल्लस के नाम एकदम मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, जैसे ABC और PQR, यानी ये दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो एक के अंदर एक बनने वाले जो मुसल्लस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इम्तिहान में आते हैं। तो आपको सबसे पहले एक से एक की मुताबिकत आपको पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से इसको बनाना है। जो अजला आपको दिए गए उस अजला के मुताबिक जो है आपको लंबाइयां लेकर मुसल्लस पहले बना देना है, और फिर बाद में आप ये जो निस्बत देख रहे हैं SH बटे SV 3/5, इसमें SH के सामने 3 लिखा है, SV के सामने 5 लिखा है, तो समझ जाइए कि SHR जो मुसल्लस है वो छोटा होगा और SV जो है उसके आगे 5 लिखा है, यानी ये मुसल्लस बड़ा बनेगा। तो पहले छोटा मुसल्लस बनेगा, उसके बाद बड़ा मुसल्लस बनाया जाएगा। तो छोटा मुसल्लस की जो लंबाइयां वगैरह लेकर जब हम इसको तैयार कर देंगे तो जो इसका SH कायदा थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से जो SR जो इसका जो जिला है उसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। बाद में आपको नुक्ता S से ना नीचे एक हादा जाविया बनाती हुई एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। वो लाइन आप जब आप खींचेंगे जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 5 कता बनाए गए हैं, S1 S2 S3 S4 S5। 5 कता इसलिए बनाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर 3/5 आपको दिए गए हैं, है ना, निस्बत
तो आपको ना इस एस से गुजरती हुई जो शुआ है उसके ऊपर 5 कता करने होंगे और उसको कुछ इस तरह से वहां पर नजीरी जावे बनाने होंगे। तो देखो कैसे बनाए जाते हैं, 3/5 बोला, यानी S3 और S5 को ही जो है आप चुनेंगे, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे S5 के ऊपर प्रकार की नोक रखकर, प्रकार की नोक कहां रखेंगे, S5 पे रखेंगे और एक तरह से एक सम का ऑलमोस्ट तकरीबन प्रकार बंद होगा आपका, और इस तरह से एक कता ऐसे बना देंगे आप। और फिर इस S5 लाइन को आपकी कता ने जहां कता किया वहां पर प्रकार के नोक रख के इसको ऐसा कता करेंगे और एक लाइन इस तरह से ऐसे बना लेंगे आप। ऐसे बना लेने के बाद बिल्कुल इस S5V जो आपको ये पॉइंट बना है, ये आपका पॉइंट समझ लो एक तरह से V मिला है आपको यहाँ पर, क्योंकि एक सेक की मुताबिकत के ऊपर S पे तो S आ गया लेकिन H के ऊपर V आ जाएगा। अगर आप नाम देखेंगे V H के मुताबिकत रखेगा, है ना, क्योंकि दोनों बीच में आ रहे हैं इसलिए H के इधर पे V आ जाएगा। अब ये S5V जो लाइन बनी है आपकी, इसके बिल्कुल मुतवाजी आपको एक लाइन बनानी है जो कि नजीरी जावे की बदौलत ही बनेगी। तो एक तरह से आपको एक और नजीरी जावे बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट S3 पर आपको प्रकार की नोट रखना है और इस तरह से एक कथा बनाना है जिस तरह से आपने S5 पे रख के बनाया था। इसी तरह से फिर आपने जो कथा, ये S5 वाली जो लाइन है ये वाली, यहाँ पर इस कथा ने प्रकार से जो आपने कथा किया है उस पर प्रकार के लोग यहाँ रखेंगे और उसको इस तरह से कथा करेंगे और बिल्कुल इसके S5V के मुतवाजी S3H लाइन बना देंगे आप इस तरह से, है ना, S3H लाइन बना देंगे। या तो पहले आप ये बना दीजिए बाद में ये बना दीजिए। पहले अगर आप ये S3H बना देंगे ना तो ये दूसरी बार में बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले आप ये बना देना, S3H लाइन पहले बना देना, बाद में S5V लाइन बना देना। फिर इसी तरह से जैसे आपने नीचे आपने किया है अमल, उसी तरह से आप ऊपर भी करेंगे। पॉइंट H पर प्रकार की नोट रख के एक कॉस इस तरह से बना देंगे, है ना, और इसी तरह से पॉइंट V पर रख के उतनी ही लंबाई का, बिल्कुल भी हिलाना नहीं प्रकार को, और ऐसे आप बना देंगे। और जहां पर इस SV लाइन को इस कता ने कता किया इस पे पॉइंट पे प्रकार रखे इसको ऐसा कता कर देंगे और RH के एग्जैक्टली मुतवाजी लाइन जो है ना आप बिल्कुल इधर से इसके बीचों बीच से गुजारेंगे, ऐसे बनाएंगे। और फिर यहाँ से इस लाइन को भी आप इस तरह से इसको मिला देंगे और यहाँ पर आपको पॉइंट U मिल जाएगा और इस तरह से आपकी जो शक्ल है एक तरह से मुकम्मल हो जाएगी, यानी दो मुतशाबह मुसल्लस इस तरह से बन जाएगी। अजीज तलबा, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरे मैंने जो तरीके के हिसाब से आपको बताया कि किस तरह से करना है। कभी कभार हो सकता है कि आपको एक बड़े मुसल्लस के अजला दे दिए जाएं, आपको छोटा मुसल्लस बनाने के लिए बोला जाए तो आपको ना उनके नज़ीरी अजला की निस्बत को तनासुब में रखते हुए और जो आपको निस्बत दी जाएगी अजला की, उससे जो है आपको दूसरे मुसल्लस के भी तमाम ज़िले आपको मालूम करने होंगे और उसके हिसाब से जो है आपको लम्बा या लेके इस तरह की जो शक्ल आपको बनानी होगी। तो दोनों तरीके से जो है पूछा जाता है। ये जो है एक तरह से सिंपल सवाल था जो आपको दिया गया है मुतशाबह मुसल्लस बनाने के लिए। हो सकता है कि आपको उस तरह का भी जो है इम्तिहान में दिया जाए। तो जिस मुतशाबह मुसल्लस के जितने भी सवालात है आपके सबक नंबर 4 में वो आप लेके उसको मश्क कीजिए, हल कीजिए, क्योंकि इसी में से जो सवाल नाम बदल कर और पैमाइश बदल कर पूछी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोला गया है कि एक इस्तावानुमा आइसक्रीम का बर्तन है जिसके कायदे का जो कुत्र है, निस्फ कुत्र है, वो 12 सम है और ऊंचाई 7 सम है। मुकम्मल तौर पर आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखो आइसक्रीम बोले तो मुंह में पानी आ गया, है ना। पूरी आइसक्रीम तुलबा को आइसक्रीम मखरूती नुमा बर्तन में बांटनी है, यानी एक तरह से वो जो कोन होता है ना आइसक्रीम का कोन, उसमें भर कर देना है। ऊपर टोपा सजा के नहीं देना है ना, पूरा अंदर से भरता हुआ। जैसे मैकडोनल्ड का आइसक्रीम कैसा होता है, नल के अंदर से जो क्रीम निकलता है और वो जो मखरूती जो कोन होता है उसके अंदर से भरता हुआ पूरा ऊपर तक आता है, वैसे भरना है इसको। तो वो जो मखरूती बर्तन है जिसके खुले हिस्से का जो कुत्र है वो 4 सम है और ऊंचाई 3.5 सम है। तो अगर हर तुलबा को ये मखरूती बर्तन आइसक्रीम भर कर अगर बांटना है तो कितनी आइसक्रीम बांटी जाएगी ये मालूम करना है। एक तरह से तुलबा की तादाद आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो बड़ा ही खाता पीता सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है। जब भी कभी ऐसी तादाद मालूम करना है समझ जाना कि भाई हजम को हमको तकसीम करना है ना, बड़े बर्तन के हजम को एक छोटे मखरूती हजम के बर्तन से हमको तकसीम करना है, हमको तादाद मालूम हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो इस्तावाना नुमा आइसक्रीम का जो बर्तन है उसकी जो मुकम्मल मालूमात है, जैसे उसका निस्फ कुत्र हो गया, वो उसका ऊंचाई हो गई, वो आपको लिख लेना है। और जिस बर्तन में वो आइसक्रीम भरनी है मखरूती नुमा बर्तन, उसकी भी जो मुकम्मल मालूम, क्योंकि कुत्र दिया गया है, कुत्र यानी डायमीटर बोलते हैं हम लोग, इसलिए D = 4 लिखा हुआ है यहाँ पर।
है ना, कुत्र को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए डी लिखा हुआ है। तो पहले आप उसका आधा कर लेंगे तो आपको निस्व कुत्र यानी R1 जो है आपको मालूम हो जाएगा 2 सम, ठीक है। और ऊंचाई यहाँ की 3.5 सम है। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि बर्तन के हजम को छोटे मखरूती बर्तन के हजम से तकसीम करेंगे, तो आपको यहाँ पर मखरूत का हजम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मखरूत का हजम का जो फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर है, और इस्तावानुमा जो बर्तन है उसका हजम होता है पाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल कर दिया गया है। R और R1 बताया गया। R जो है वो उस बर्तन का निस्वकुत्र है जिसमें आइसक्रीम डाली हुई है, और R1 वो निस्वकुत्र है जिस बर्तन में हमको आइसक्रीम डालनी है। तो इधर पे R1 लिखा है, दोनों की कीमतें लिख दी गई है, H वगैरह सब लिख दिया गया है। तमाम कीमतें लिख देने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ 3.5 है, बच्चे अशारिया वाले आदत को देख के बड़े डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। 3.5 हो ये 3.5 मतलब 3.5 है, तो 3.5 का एक 3.5, 3.5 दूनी 7। तो देखो दो इस तरह से कैंसिल हो गए, 2 1 2 छंग 12, तो 12 छंग 72, 72 तिया इस तरह से 216। तो 216 जो एक तरह से तुलबा की तादाद यहाँ पर होगी, और उतने 216 आइसक्रीम जो है बांटी जाएगी। तो है ना कितना आसान सवाल। जब भी कभी इस तरह से आपको बोला जाएगा कि भाई इतनी चीज हैं, इतना उसको पिघला के इतने बनाना है, या इतने जो ना इस तरह से पिघलाने वाले जो सवाल होते हैं, या शेप देने वाले जो सवाल होते हैं, समझ जाना उसमें आजम को तकसीम करना होता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल होता है ये। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। तो अजीज तलबा सवाल नंबर 5 में भी कुछ सवाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। एक दायरा है आप देख सकते हैं, और मुसल्लस ABC के जो जिला BC को बैरूनी तौर पर वो दायरा जो है मस करता है। खत AC और खत AB को इस तरह बढ़ाया गया है कि वो दायरे को नुक्ता M और N पर मस करते हैं। हमको साबित ये करना है कि जो AM है वो आधा होता है मुसल्लस ABC के इहाते का। मुसल्लस का इहाता मतलब तीनों जिलों की जमा, है ना। तो ये हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, अगर आपने दायरा सबक बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपके टीचर्स की बातें आपको ज़हन नशीन है, तो आपने सबसे पहला मसला सबक नंबर 3 जब शुरू होता है ममासी कतात का मसला, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान गुजरेगा। ध्यान से देखिए, दायरे के बैरून नुक्ते से खींचे गए ममास की लंबाइयां मुतमासिल होती है। अब दायरे पे 2 ममास खींचे गए, समझ लो देखो AN और AM दोनों की लंबाई सेम ही रहेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जो BC भी बनाया गया है, जो दायरे को नुक्ता P पर मस कर रहा है, तो यहाँ देखो नुक्ता C से 2 ममास बन रहे हैं, CN और CP, और नुक्ता B से भी 2 ममास दिख रहे हैं, BP और BM। तो ये इस तरह से हम लोग ने सेम बता दिया। देखो पहले बड़े 2 ममास सेम बता दिए, बाद में छोटे छोटे 2 ममास सेम बता दिए, इसको हमने बयान नंबर 1 दे दिया। अब मुसल्लस ABC का इहाता मतलब तीनों जिलों की जमा, AB BC AC सब जमा कर दिए। अब AB तो वैसी का वैसे रहेगा, लेकिन BC क्या है, 2 हिस्सों से मिलकर बना है, CP जमा BP लिखो, BP जमा CP लिख दिया। फिर हमारा क्या है CA, क्या है हमारा CA यहां से आता है, देखो 2 हिस्सों से मिलकर है, CA जमा CN, है ना, AN जमा CN लिखा ना, AN जमा CN, असल में AN नहीं होना है, AC जमा CN होगा, ठीक है। अब CA देखो क्या है, AN नफी CN कर दिया गया है, इसको यहाँ पर रीजन लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑलमोस्ट जो हल है वो मुकम्मल होने को है। AB वैसी का वैसी है, BP जमा PC पूरा BM बन जाता है ना। तो अजीज तलबा यहाँ देखिए CA की जगह पे AN नफी CN दिया गया है, तो यहाँ पर ये AN नफी CN कैसे लिखा गया, ये देखिए पूरा AN जो है वो AC जमा CN से मिलकर बना है। अगर हम यहाँ देखें AN के माइनस में हमने CN को भेज दिए, तो ये हमारे AC की कीमत हो गई। तो यहाँ पर AC की जगह पर हमने AN नफी CN रख दिया, देखो ये वाला ये रख दिया। अब AN और AM दोनों सेम है, तो मैं AN की जगह पे हमने AM रख दिया यहाँ पर, तो AM नफी CN बन गया ये। अब आप यहाँ पर जमा कर देंगे तो AB और BM जो है वो AM बन जाएगा, और ये इससे आपका क्या बन जाएगा, AM बन जाएगा। देखो PC और CN दोनों एक ही है, PC और CN एक ही दायरे के बैरून हिस्से तक खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं, तो PC और CN दोनों सेम ही है, एक ही है ना। तो यहाँ पर हम AM लिख देंगे, और AB जमा BM AM हो गया, और ये AM हो गया, तो AM 2 AM हो गए। और मुसल्लस का इहाता हम मालूम कर रहे हैं, ये जो 2 है वो तकसीम में चले जाएगा मुसल्लस के इहाते की तरफ, और यही चीज़ जो हमको मालूम करनी थी वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो बस ये आपको जो है ना ममासी कतात के मसले से जो है ना ये सवाल आपका हल होगा। बहुत ही जो है आसान तरीके से इसको आपको बताया गया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो समझ में आया होगा कि किस तरह से किया गया। दोनों PCCN दोनों सेम थे, इसलिए उसकी जगह पे एक तरह से एक माना जाता है और वो दोनों एक ही है ना, और दोनों माइनस हो जा रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए वो हट जाएगा और AM बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है यहाँ पर थीटे का इखराज। आपको दिया गया है कि दो चीजें आपको दी गई है, x इजिकल टू आर कॉस थीटा, y इजिकल टू आर साइन थीटा। इल्म मुसल्लस सबक नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से ये सवाल जो है एक तरह से आपकी हल करदा मिसाल है, और ऐसी मिसाल जो है ना आपको पूछी जा सकती है इम्तिहान में थीटा का इखराज के लिए। आपको जो निस्बत दी गई है, एक तरह से मुसल्लस से जो निस्बत दी गई है वो ये दी गई कि जो y की निस्बत में आपको r ले लेना है और x के बटे में भी आपको r ले लेना है। देखो यहाँ पर जो आपको दी गया सवाल दिया गया है, इसको हम अच्छी तरीके से आपको लिख के समझाते हैं। तो अजीज तलबा, जो आपको एक तरह से सवाल दिया गया है, इसमें x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसमें आपका काम क्या मालूम है, जो मुसल्लसियती निस्बत है ना, पहले वो मालूम करो। तो कॉस थीटा यहाँ रखो, x के बटे में r को ले लो, इसी तरह से y के बटे में r को ले लो, और ये साइन थीटा की कीमत आ गई। अब आपने पहली मुतमासिला मसावात आपने पढ़े, कुल मिला के 3 मुतमासिला मसावात है हमारे ट्रिग्नोमेट्री सबक में, इल्म मुसल्लस में। पहली है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तमाम जो है निस्बतें आपको मुसल्लसियती निस्बतें और मुतमासिला मसावात आपको पता होनी चाहिए। बस वही मुतमासिला मसावात का इस्तेमाल करना है और उसमें जो कीमतें हैं वो रखनी है और आपको मालूम करना है। तो पहले मसावात जो हमारी साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर ये कीमत रख दो, ये अपन y बटे आर इसकी कीमत 2 जमा ये x बटे आर इसकी कीमत 2, है ना। साइन स्क्वायर है तो उसकी कीमत का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है तो उसकी कीमत का भी स्क्वायर, तो y का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, x का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ये बीच में जमा है इक्वल टू 1। अब देखो नसब नुमा दोनों के सेम है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर 1 के जरा में भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये आर स्क्वायर। और इस तरह से यहाँ से थीटा गायब हो गया तो थीटा का इखराज हो गया। इसी तरह से जो है आपको ये सवाल हल करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ सवालात है जो आपकी दरसी किताब में बतौर हल करदा मिसाल के तौर पर दिए गए हैं, उसको भी आप हल कीजिए, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, इम्तिहान में आने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर हमारा जो 2023 मार्च का जो पर्चा है वो यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और अजीज़ तलबा, इस पासबान तालीम जो किताबचा आपके लिए लाया गया है, जो एक नए अंदाज में आपको जो है हर साल इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होते चले जा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए आसानी के लिए और आपकी फलाह बहबूदी के लिए एक तरह से नई नई पहल की जा रही है। तो अपने साथियों में, दोस्तों में इस बुकलेट के बारे में जो है आप ज़रूर बताइए। बेहतरीन तैयारी के लिए पासबान तालीम आज ही ले आइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।